गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा एक ऐसे फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार किया गया है जो लगातार अपने आप को 1979 बैच का मणिपुर कैडर का आईपीएस बताते हुए लाइजनिंग का कार्य कर रहा था और अपने आप को डीसी पद पर रिटायर होने की बात भी अधिकारियों से करता था। फिलहाल में केंद्रीय मंत्रालय में सलाहकार होने की बात कहता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गाजियाबाद के एडिशनल कमिश्नर दिनेश कुमार पी ने बताया कि ये पूरा प्रकरण गाजियाबाद के ट्रांस हिडन से जुड़ा हुआ है, जहां पर इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में पुलिस के द्वारा दिल्ली में किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने लाया गया, जिसके बाद अनिल कात्यायन नामक व्यक्ति ने अपने आप को फोन के द्वारा उच्च अधिकारियों को 1979 बैच का आईपीएस बताकर इस मामले को रफा दफा करना चाहा। हालांकि गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर से भी ये फर्जी अनिल कात्यायन नामक व्यक्ति रिटायर्ड आईपीएस के देश में मिलने पहुंचा और गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा भी इस बहरूपियों को पहचान नहीं पाए और इसको सम्मान पूर्वक बाहर गाड़ी तक छोड़ने गए। मामले में तुल जब पकड़ा जब गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में 1979 बैच के आईपीएस मणिपुर कैडर के बारे में जानकारी जुटा गई, तो ऐसा कोई भी आईपीएस पूरे भारत देश में नहीं होना पाया गया। इसके बाद पुलिस में हड़कंप मच गया और पुलिस के द्वारा डीसीपी द्वारा हिडन के पीआरओ ने साहिबाबाद थाने पर अनिल कात्यायन नामक इस बहरूपियों की शिकायत दी गई और मुकदमा पंजीकृत किया गया। सर कुछ कहना चाहेंगे आप किस तरीके से करते थे? अरे आईडी से करो यार। मैं कुछ आंसर नहीं करूंगा। आई हैव आंसर्ड मेनी पीपल एंड आई हैव डन इनफ इन लाइफ। सर फॉर द आई डोंट नो व्हाट आई एम। So why you are pretending to be an my bag, most of them are 79. अरे लगा यार तेरे पे। एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी 1979 बैच मणिपुर काडर का अपने आप को दर्शाते हुए एक फर्जी कॉन आर्टिस्ट पकड़े गए हैं, जिनका नाम है अनिल कटियाल और उसके साथ उसके सहयोगी विनोद कपूर, ये दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। घटना यह है कि विनोद कपूर के खिलाफ एक एफआईआर इंदिरापुरम में दर्ज हुआ था। उस एफआईआर में वैधानिक कार्रवाई की जा रही थी। उससे बचाव करने के लिए अनिल कटियाल अपने को फर्जी आईपीएस ऑफिसर कहते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय में सलाहकार के रूप में वर्तमान में तैनात और पूर्व में आईबी में भी कार्यरत रहे, ऐसे माहौल बना के विवेचनाधिकारी और थानाध्यक्ष और साथ साथ अन्य सीनियर अधिकारियों को दबाव में लेके उनको धमका के मुकदमे की धमकी देते हुए एक ठगी का घटना करने की कोशिश किया है और काफ़ी एविडेंस के साथ ये गिरफ्तार भी हुए हैं। इनके फ़ोन से काफ़ी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस भी मिला है, जो पूर्व में दिल्ली की सीनियर पुलिस ऑफिसर, हरियाणा की सीनियर पुलिस ऑफिसर, एक्साइज डिपार्टमेंट दिल्ली की अधिकारीगण, केंद्रीय जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में भी काफ़ी सारे इन्होंने इस तरह से घटनाक्रम कारित करने की सबूत मिली है। इन लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। आगे भी इनकी फ़ोन से, इनकी बैंक डिटेल से और इनकी सीडीआर और आईपीडीआर एनालिसिस से आगे भी इन्होंने कितनी घटनाएं किए हैं, कितने लोगों को इन्होंने ठगा और कहां कहां इन्होंने वसूली की है, इस संबंध में जानकारी करके कार्रवाई की जा रही है। ये अनिल कटियाल दिल्ली के रहने वाले हैं। ये अपना अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली से पढ़े हैं, पास आउट हुए हैं। फिर उसके बाद यूएस में जाके येल यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने की अपने एडमिशन लिया। बाद में ड्रॉप आउट होके यहाँ पे हिंदुस्तान लीवर में सीनियर सेल्स पोजीशन में 20 साल काम किए हैं। उसके बाद यामाहा मोटरसाइकिल्स कंपनी में इन्होंने सेल्स में 2000 से 2005 तक काम किए हैं। फिर 2006 से 2015 तक वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट अफेयर्स के रूप में वोडाफोन कंपनी में काम किया है। ये सेंट स्टीफन्स के पढ़े हुए थे, इस वजह से सेंट स्टीफन्स कॉलेज का हिस्ट्री है, काफ़ी सारे सिविल सर्वेंट्स वहाँ से पास आउट हुए हैं। उनके कॉन्टैक्ट्स को इन्होंने यूज़ किया। साथ साथ वोडाफोन कॉर्पोरेट अफेयर्स के रूप में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ ये क्लोजली काम किया है, जिसमें तमाम यूपी की सीनियर आईपीएस अफसर को जानते हैं ड्यू टू दिस वोडाफोन पोजीशन। इन दोनों चीज़ों को इन्होंने दुरुपयोग किया है, इनके कॉन्टैक्ट्स को दुरुपयोग किया है,
खुद को 1979 बैच का IPS ऑफिसर मणिपुर काडर का रिटायर्ड बताते हुए काफ़ी सारे लाइसेंसिंग और दलाली में इन्वॉल्व हुआ है। अफसर को भी ठगा है और पब्लिक को भी ठगा है।